आज हम विदिशा के ग्राम रावण बाबा के दरबार में पहुंचे। यहाँ पर ग्राम बाबा के नाम से ये रावण का स्थान है और करीब सैकड़ों सालों से यहाँ पर रावण बाबा का मंदिर है, लेकिन इसकी कोई इतिहास में किसी प्रकार का कोई ऐसा लेख नहीं कि रावण बाबा कैसे यहाँ पर स्थापना हुई, क्या हुआ, ये लिखित में कहीं प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बताया जाता है कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बूंदा पहाड़ी है और बूंदा पहाड़ी पर एक दानव निवासरत था। उसकी इच्छा थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से लड़े ताकि वो किसी को हरा सके या उसको कोई हरा सके। ऐसा करते करते लगभग कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसको कोई हरा नहीं पाया और वह यहाँ से लंका के लिए रवाना होता। रोज डेली लंका जाता था रावण से लड़ने के लिए और वहाँ पर जब वो पहुँचता था तो उसका बल कम हो जाता था। प्रतिदिन ऐसा जाने के बाद जब वहाँ के मंत्रियों ने इसको देखा कि भाई ये बूंदा का जो दानव है वो रोज डेली इस सभा में पहुँचता है, तो वो उससे जब बात की तो रावण ने उनको सलाह दी कि आप एक मेरी प्रतिमा को ले जाएं और प्रतिमा को ले जाने के बाद आप अपने गांव में स्थापित करें। उसके बाद आपकी अगर इच्छा होती है तो आप वहाँ पर मेरे से लड़ें और युद्ध करें, तो आपको मेरी ताकत का एहसास हो जाएगा। ऐसा ग्रामीण जन यहाँ पर बताते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से रावण बाबा, जो कि यहाँ पर शेष सोए हुए 10 में यहाँ पर लेटे हुए करीब 10 से 12 फीट की उनकी प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कितने वर्ष पुरानी है, कितनी प्राचीन है, इसका इतिहास गांव वालों ने अभी तक हमें किसी प्रकार में लिखित में नहीं दिया, ना बताया है। उनका ये कहना कि ऐसा हुआ था, लेकिन पूरी कहानी ये गांव वाले जहाँ पर उनका पूरा गांव रावण बाबा के नाम से ही बसा हुआ, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य किया जाता है तो पहले जिस तरीके से हम लोग भगवान श्री गणेश जी की प्रथम पूजन करते हैं, इसी गाँव में सर्वप्रथम रावण बाबा की पूजा होती है और रावण बाबा की पूजा के बाद किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाता। ऐसा भी नहीं है जिस तरीके से हनुमान दादा ने श्री राम और माता सीता जी को दर्शन छाती फाड़ कर करवाए थे, तो उसी कलयुग की बात हम करें तो यहाँ पर जो भक्तगण है वह भक्तगण अपने सीने पर जय लंकेश लिखवाते हैं। हाथों पर जय लंकेश होता है, गाड़ियों पर जय लंकेश लिखा होता है और घरों पर जय लंकेश होता है। हर घर में इस रावण गांव की ऐसी महिमा कि प्रत्येक घर के अंदर रावण बाबा की पूजा की जाती है। जब हम लोग हनुमान दादा जी की पूजा करते हैं, जब हम लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जब हम लोग माता महाकाली दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन हम जब रावण गांव पहुंचते हैं तो जहाँ पर हर घर में रावण बाबा की पूजा अर्चना बड़ी शिद्दत और विश्वास के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी प्रकार से रावण बाबा को नज़रअंदाज किया जाता है तो कार्य बिगड़ जाते हैं और कुछ आपदाएं परिवार में, समाज में आने लगती, गांव में आने लगती। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो तालाब बना है, इस तालाब के अंदर एक करीब 7 से 8 फीट की तलवार ऊपर दिख रही है। ग्रामीण जन बताते हैं कि इस तालाब में खुदाई की गई थी। इसका ये पता नहीं कहाँ कितनी बड़ी होगी और क्या होगा, ये तो समय की गर्त में। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं मेरे पीछे जो रावण बाबा हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हो लेटे हुए हैं, वो करीब 8 से 10 फीट की ये प्रतिमा आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर प्रतिदिन रावण बाबा की आरती होती। आप देखिए रावण चालीसा का भी यहाँ पर बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है, बैनर लगाया गया है, होर्डिंग से लगाया गया है। रावण बाबा की आरती भी यहाँ पर अंकित गई है। अब मैं यहाँ पर जो ग्रामीण जन यहाँ पर पहुँचे, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस रावण बाबा के जो स्थान है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है दादा आपका? कहाँ पूजा करते हैं आप? पुजारी नरेश महाराज जी, जहाँ पर हम पूजा करते हैं सुबह शाम, उस दिन में भी हम नहीं रहते हैं और भोग प्रसादी आरती पूजा। कितने प्राचीन मंदिर हुआ? ये प्राचीन तो साहब यज्ञ स्थापित है ये मूर्ति, इसका कोई ये मालूम नहीं है। क्या नाम है सर? मालूम पंतवारी। ये रावण की जो प्रतिमा है यहाँ पर किस तरीके से पहुँची थी और क्या इसका इतिहास है, क्या क्या ग्रंथियाँ हैं, क्या अपन इसके बारे में जानकारी? हमारे पूर्वजों के मुँह सुना है, कोई लिखित में लिख तो है नहीं। ये बूदे की पहाड़ी पे एक बूदे वाला राक्षस था, उसको लड़ने के लिए बड़ी इच्छा होती थी
आसपास के लोगों को वो हरा चुका था। तब किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि आप लंका पति रावण के यहाँ जाओ, वो आपके टक्कर किए उधर लड़ने के लिए। तो जब उनकी सलाह में वो जाते थे तो वहाँ उनको देख के उनका बल क्षीण हो जाता था। कई समय लगातार जब जाते हुए तो वहाँ के मंत्री गणों ने पूछा कि भाई आप क्यों आते हो? तो बोले वो कि मैं रावण बाबा से युद्ध करने आता हूँ, लेकिन मेरा इन्हें देख के ही बल क्षीण हो जाता है। अब मेरी समस्या का समाधान यही कर सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? संतोष क्या संतोष जी, यहाँ की मिट्टी की क्या महिमा है? मान्यता ऐसी है कि रावण बाबा के तालाब से जो भी व्यक्ति मिट्टी लेकर जाता है, अपने बालों या शरीर में कोई ऐसा रोग, कुष्ठ रोग टाइप का कुछ होता है तो उससे तत्काल उसे आराम लगता है और बाल बहुत झड़ना भी बंद हो जाता है और बालों में और शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये क्या नाम है? गोविंद तिवारी। कहीं क्या महिमा है रावण की? रावण गाँव की महिमा ये है कि यहाँ के प्रथम पूज्य रावण बाबा हैं। दशहरे के दिन क्या आयोजन है? दशहरे के दिन हर घर से लोग पूजने के लिए आते हैं और कहाँ से आते हैं? आसपास के गांव से भी आते हैं। तो हमारे साथ रावण ग्राम के ग्रामवासी जुड़े हुए थे, पुजारी जुड़े हुए थे, यहाँ की जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए थे। उन्होंने इस रावण गांव की महिमा के बारे में अलग अलग अपनी बात कही और उन्होंने रावण के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार देते हुए अपनी अपनी एक अलग अहम बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि यहाँ की जो मिट्टी है, आज जब वैज्ञानिक कलयुग के युग में या वैज्ञानिक समय काल में शैम्पू या अन्य साबुनों का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ की मिट्टी बताते कि शैम्पू से अधिक काम करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहा जाएगा कि वर्तमान में एक से बढ़कर एक सरकारें यहाँ पर आईं और चली गई, लेकिन किसी ने भी इस ग्राम की ओर संपूर्ण रूप से अपनी दृष्टि नहीं डाली और उस दृष्टि का कारण ये रहा कि आज ये उपेक्षा का शिकार होते देखा जा रहा। जरूरत है यहाँ पर जिला प्रशासन को, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, वर्तमान सरकार को, और क्योंकि आज ये हमारी पुरातत्व धरोहर है, इसको सजा कर रखना, इतिहास बताना जरूरी हो गया आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस बात को कहना चाहूँगा अपने वैतव भूमि चैनल के माध्यम से कि वो इस ओर ध्यान दें और ये विशाल ऐतिहासिक धरोहर को सजो के रखें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को पहचान सके, समझ सके, हमारा इतिहास समझ सके, संस्कृति समझ सके, संस्कार ले सके। तो ये आज हम रावण गांव पहुँचे और रावण गांव में हमारी एक विशेष खबर है। दशहरे के दिन यहाँ पर रावण गांव में एक विशाल पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण पहुँचेंगे और बाबा रावण की पूजा अर्चना करेंगे और भोजन प्रसाद भी और भंडारा भी यहाँ पर होगा। विदिशा से वैतव भूमि समाचार के लिए तोरण सिंह के शिल्पकार के साथ कमल रेगवार की विशेष रिपोर्ट। गांव में आप सेवाएं दे रहे हैं। ग्राम रावण है, जिला विदिशा, नटेरन तहसील से 6 किलोमीटर अंदर है पश्चिम की ओर, जहाँ पर रावण बाबा महाराज की मूर्ति स्थापित है। रावण बाबा महाराज विराजमान है और रावण गांव है। रावण महाराज का ये तालाब है, रावण महाराज की ये तलवार है और सभी लोग पूरे ग्रामवासी रावण बाबा महाराज को हर प्रति मानते हैं प्रतिदिन और प्रतिदिन पूजा याचना भी होती है और सभी हमारे पूरे कार्य यहीं से संपन्न होते हैं रावण बाबा महाराज से। यहाँ पर आग कोई सा भी कार्य हम नहीं कर पाए, शादी विवाह या सब काम या मान कोई, तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है। जैसे शादी है, शादी में हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारी करैया गर्म नहीं होगी। 4 दिन बाद भी भट्टी करैया गर्म नहीं होगी, जहाँ पूजा नहीं करेंगे जब तक। तो इसी प्रकार सब कार्य में प्रथम पूजा हम जैसे की जाती है और हमें भरोसा है और सभी लोग दशहरे के रोज भजन कीर्तन, रामायण, भंडारा, कन्या भोज सब दिन चलता ही रहेगा। क्या मानता है रावण बाबा की? रावण बाबा महाराज की मानता ऐसी है कि हम उन्हें एक भगवान के रूप, भगवान का ही रूप है, भगवान के रूप में मानते हैं साक्षात। क्यों कि प्रथम पूजा है, हम यहीं से प्रारंभ करते हैं पूजा। हम जहाँ नहीं पूजा करेंगे तो हमारा कार्य कोई संपन्न नहीं, ऐसा है। क्या नाम है आपका? छुटकन लाल तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? रावण। रावण में तो यहाँ पर क्या रावण की महिमा क्या है? रावण की बहुत महिमा है साहब यहाँ। तो रावण को रामचंद्र ने मारा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पूजन का राक्षस था रावण,
उसके बाद आप लोग गांव में पूजा करते हमने हैं? राक्षस का भी नहीं माना साहब अच्छा 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 जी, क्यों नहीं माना? प्रथम पूजा रावण की चली आ रही है बात हो, रावण भी पंडित जी है, अच्छा अच्छा ऐसा नहीं कि मान लो भगवान जी ने मारे हैं, मगर पंडित मरे नहीं रावण। मरे नहीं। हाँ, तो यहाँ गांव में और क्या क्या होता है उनके नाम से? पूजन होती है साहब, सात ही जात। साथ ही जाते होती है। हाँ, जैसे शादी ब्याह शादी हुए तो प्रथम पूजा तेल का फुआ आएगा, जितना अपनी मर्दार आके बाबा डरता है तो पेट टुंडी पे बिनकी पे फुआ रख देते हैं, कोई प्रसाद लाते हैं अपन वो रख जाते हैं। अच्छा, ये रावण जो गांव है यहाँ पर क्यों आए थे? रावण कहाँ से आए थे, कैसे थे, क्या पूरी कहानी है? ऐसा है सिर्फ साहब। गलती क्या है? जी ऐसा है, ये बूढ़े का पहाड़ दिखा रहा है, बूढ़े जो बूढ़ा बूढ़ा पहाड़, हाँ। इसमें एक दानव राक्षस देख तो, तो वो लंका जात तो बाद लड़वे रावण से डेली, वो भा जान के वो थक जात दानव राक्षस। तो बिल्ले वे इनके संतरी मंत्री ने कही भैया तू हर देना हाथ, तू जो मुंह से बैठ जाते, कहने लगे मैं रावण से लड़वे आता, तो जान के मेरी शक्ति पूरी हो जाता। तो रावण का खबर करी संतरी ने कि मैंने बुलावा, कहने लगे ये तू जहाँ खंग जाता है तो एक मेरे हिसाब की पत्थर की मूर्ति उस गांव में तो उससे जितनी उठे उतनी बना लेना, अगर वह तुझसे उठ जाए तो तू जीत जाएगा, तो नहीं उठी तो फिर मैं जीतो हूँ। इस बात है जी। देखो मंदिर की स्थापना, मंदिर ये क्या कहानी, ये जो कितने वर्ष पुराना भाई मंदिर? अब देखो 70 साल के हो गए हम, जी जी 70 साल से ही मान लो जो हो समारोह बनना से हमने पूजा ही देखी। अच्छा, यहाँ जो तालाब बना है इसमें क्या है, तालाब की महिमा क्या है यहाँ पर? तला की मेवा भी चाहिए थी, वो तो तला देखा है हमने तो। इसमें तालाब में और क्या क्या है? मिट्टी और ये तलवार है इनकी। अच्छा, कितनी बड़ी तलवार होगी? बात तो अब राम जान बाकी था ही नहीं। था नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं आपका संतोष किरार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत रावण बमोरी। अच्छा, तो ये कौन सा स्थान है और क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ अपन जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये ग्राम पंचायत रावण है, और ये जो स्थान है ये रावण बाबा का मंदिर है, भव्य पुराना और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर रावण महाराज की बड़ी प्रतिमा अंदर शोभित है, जो सैन्य निद्रा में है, और इनकी जो है यहाँ पर बड़ी महिमा है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या आयोजन या कोई कार्य वगैरह होता है तो सर्वप्रथम पहले रावण बाबा को यहाँ निमंत्रण और पूजन की जाती है, इसके बाद में ही यहाँ के लोग सब समापन करते हैं कार्यक्रम। ऐसी ग्राम रावण। हाँ, तो आपने अपने हाथों पे रावण लिखवा रखा, क्या वजह है? हमारे रावण बाबा की पूजा होती है, अच्छा, हम इनको पहले से ही मानते हुए चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसी कारण से हमने ये लिखवा रखा, ये हमारी पहचान है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये देखकर पब्लिक हमसे कहती है कि आप रावण गांव के उसी गांव के हो जिस गांव में रावण की पूजा होती है। तो मतलब दुनिया में कहीं भी जाओगे तो कहीं भी जाएंगे हम यहाँ से भोपाल, विदिशा, बैरसिया, तो ये रावण देख के पब्लिक पहचान जाती है। विदिशा जिले में जो रावण गाँव है आप उसी गाँव के लोग। बहुत बढ़िया। जय लंकेश, रावण बाबा की, रावण बाबा की, जय लंकेश, जय लंकेश, रावण बाबा की, रावण बाबा की, रावण बाबा की जय, लंकेश्वर महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, दुर्गे रानी की जय, रानी की जय, रानी की जय, नाथ की जय, नाथ। ग्राम रावण है और उसमें भगवान का रूप मानते हैं रावण को, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। सर इस बार किस तरह की शिक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहाँ पर किए जाएंगे? ग्राम रावण में जो रावण का जो ग्राम है वहाँ परंपरा रूप से जो पूजन कार्यक्रम किया जाता है, उस पूजन में जो भी नियमानुसार बल रहेगा समुचित व्यवस्था की जाएगी, और जितना भी भीड़ का आकलन वगैरह करके समुचित प्रॉपर व्यवस्था लगाई जाएगी। कहाँ से इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ आइडिया? तो इसमें आसपास के लोग आते हैं, कुछ बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनको उस संबंध में समुचित बल व्यवस्था लगाई जाएगी।